जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे गुरु पा का, मेरे गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु पा, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे अपना पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं बड़े मंदिर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। मैं जा रही हूँ और इस मंडे को, आज ट्यूसडे है और अभी मंडे गया है, कल मंडे था। मैं कल बड़े मंदिर होके आई, मैं अपने पिता के दर्शन करके आई। अपने, जिसे वो मेरा मायका कहते हैं, कि वो मेरा मायका है, मैं वहाँ घूम के आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ। और मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देना, मुझे मेरी झोली भर के लौटाना। और गुरुपा के आगे अरदास करो और वो ना सुने तो ये तो हो नहीं सकता। तो संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। बहुत सारे सत्संग हुए रास्ते भर में मेरे साथ। संगत जी, हम लोग यहाँ से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम ट्रेन के ज़रिए गए थे, क्योंकि हमारा 5-6 घंटे का रास्ता है दिल्ली तक। संगत जी, हमने सुबह जन शताब्दी ली। हम मंडे के दिन गए, क्योंकि मंडे के दिन पूरा दिन दरबार खुलता है। और फिर ऑफ कोर्स सोमवार है, हमारे पिताजी का, हमारे परमपिता का वार है। हम 5 बजे की जन शताब्दी में यहाँ से बैठे और हम 11 बजे के करीब स्टेशन पर उतर गए थे। वहाँ से हमने रेलवे स्टेशन पे उतर के हमने सीधा मेट्रो का रुख किया। मेट्रो से हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे उतरे। और जब हम ऑटो के लिए नीचे आए, जैसे सबको पता होगा जो गए हैं, कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे नीचे उतरते ही स्टेयर्स के पास ही वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले खड़े रहते हैं, जो बड़े मंदिर लेके जाते हैं हमें। तो संगत जी, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। सॉरी संगत जी, मैं बीच में भूल गई। संगत जी, जब हम ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली के लिए, रास्ते में इतना सुंदर वेदर था, क्योंकि एक तो सुबह सुबह का टाइम था और गुरुपा ने हमें मोर रूप में दर्शन दिए। मतलब इतने सुंदर दर्शन गुरुपा ने मोर रूप में दिए हमें। और बटरफ्लाइज की तो आप पूछो मत, कि मतलब इतनी सुबह सुबह बटरफ्लाइज, और रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के बीच में बटरफ्लाइज, ट्रेन के साथ साथ बटरफ्लाइज, वाइट कलर की, येलो कलर की, ऑफ वाइट कलर की, ग्रीन सी ग्रीन कलर की, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज। संगत जी, गुरुपा ने जैसे जर्नी शुरू हुई हमारी, सुबह से लेकर रात तक बटरफ्लाइज के रूप में हमेशा हमारे साथ रहे। गुरुपा ने मोर रूप में दर्शन दिए और हमने मन में जय गुरु जी बोला और गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया। फिर हम जैसे छतरपुर स्टेशन पर हम जब पहुँचे, ऑटो के लिए जैसे हम नीचे आ रहे थे, तो संगत जी सभी ऑटो वाले भैया 100 रुपये सवारी के हिसाब से हमसे मांग रहे थे पैसे। जबकि मैं पहले गई हुई हूँ, तो मुझे पता था कि 50 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ पे सवारी के लगते हैं। जिस दिन मैं गई थी उस दिन इतने ही लगे थे, तो उसके आगे मुझे पता नहीं है। मुझे पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, आज सोमवार है। तो संगत जी, जो हमने देने से ऑफ कोर्स डिनाई किया कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। पता नहीं कहाँ से इतने सारे हमने ऑटो वाले देखे, सब 100 रुपीज़ ही मांग रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक भैया, जो मतलब थोड़ा एजिड भी नहीं मैं कह सकती, थोड़ा मतलब उनकी एज 50 के अबव रही होगी। तो वो आए और उन्होंने एकदम कहा, ठीक है, 50 रुपीज़ सवारी के हिसाब से आप दीजिएगा, आइए चलिए फटाफट बैठिए। और ठीक है, हम बैठ गए। उस पल मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उतने ही पैसे मांगे थे जितने ओरिजिनली लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत दिल के साफ़ हैं, काइंड हैं, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी का ऐसे फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं लगे मुझे। तो मतलब उसके अलावा मुझे कोई दूसरी फीलिंग नहीं आई।
हम ऑटो में बैठे और वहाँ से हम निकल गए। और जब रास्ते में संगत जी हम जा रहे थे, मैंने अक्सर गाड़ियों पे जय गुरु जी लिखा हुआ देखा है, बहुत सारी गाड़ियों पे देखा। और उस दिन भी हमारे साथ साथ वहीं से ऑटो वाले भैया के साथ से ही जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ऑफ कोर्स वो दिल्ली है, छतरपुर का इलाका है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो और जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, ओम रूप में, बहुत सारे रूपों में गुरुपा ने दर्शन दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए गुरुपा हमारे साथ साथ चल रहे थे। लेकिन सडनली क्या होता है कि एक मोड़ आता है। पूरा तो नाम उस जगह का, उस मोड़ का मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे आगे एक कार्ट जा रहा था, जो साइकिल कार्ट होता है जिस पे सामान लाद के खींचा जाता है साइकिल से के थ्रू उसको। और उसके आगे एक स्कूटी जा रही थी। उन्होंने उन स्कूटी वाले भैया ने बहुत सारा सामान लाद रखा था, मतलब ओवरलोडेड करी हुई थी अपनी स्कूटी। और पता नहीं कैसे उन दोनों की टक्कर हुई, कार्ट वाले भैया की और स्कूटी वाले भैया की। और उन भैया का कार्ट जो था, जो ठेला वो खींच रहे थे, साइकिल वाला ठेला जो होता है तिपहिया वाला, वो पलट गया संगत जी। और वो ठेला पलटा उनका सारा, उन्होंने पीवीसी पाइप्स बहुत सारे डाले हुए थे अपने कार्ट में, वो सब बंधे हुए थे, गट्ठर थे, और वो वहाँ पे सड़क पे गिर गए, जो कि बहुत भारी थे संगत जी। और वो जो स्कूटी वाले भैया थे, उनका भी सारा सामान जो था, जो उन्होंने गट्ठर लादे हुए थे, मॉर्निंग का टाइम था तो सब अपने अपने काम पे जाते हैं संगत जी, उनका उनका वो स्कूटी भी गिर गई, वो भैया भी गिर गए। मतलब मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे संगत जी, जैसे हमारा कुछ एक्सीडेंट होना था और पता नहीं, जैसे गुरुपा ने वो टाल दिया। हालांकि वहाँ पे किसी को कोई चोट नहीं आई, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी की वहाँ पे किसी को कोई चोट नहीं आई। मैंने ऑटो में बैठे बैठे ही सब उनके लिए गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा प्लीज़ इनकी मदद कीजिएगा, इनको सही सलामत ये रहें, किसी को चोट ना आई हो। और वो लोग खड़े हो गए और वहाँ पे बहुत सारे लोग आगे आए उनकी हेल्प के लिए, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए संगत जी। लेकिन जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, उस चौराहे के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब फुटपाथ पड़ता है, जो त्रिभुज आकार का एक फुटपाथ है उस चौराहे पे ही बीच में, जो रोड को 3 अलग अलग दिशाओं में डिवाइड कर देता है। और वहाँ पे लोग अक्सर दाना डालते होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे, जो देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा था। और हम सब जानते हैं कि कबूतर रूप में गुरुपा के मैसेंजर्स होते हैं, जो हमें उनकी ब्लेसिंग्स का हमें एहसास कराते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे फेदर सडनली उड़ के हवा में फ्लोट होने लगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वहाँ पे 2-3 फेदर्स मैंने देखे हवा में फ्लोट होते हुए रोड पे मेरे आंखों के सामने ऐसे आए। और मैंने जय गुरुजी बोला, और मुझे लगा कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स जो हैं वो मेरे साथ साथ हैं, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारा कष्ट टालने का शुक्राना। और सही बताऊं संगत जी, जब वो एक्सीडेंट होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मुझे ऐसा लगा अंदर से जैसे ये हमारे साथ होना था, यहाँ पे इस जगह हम हो सकते थे। और मैं थैंक यू बोलूँगी गुरुपा को कि थैंक यू गुरुपा। और संगत जी, ये तो मुझे यहाँ पे लगा, मैं इस एक्सीडेंट को आगे आपको कंटिन्यू बताऊंगी कि कहाँ पे लिंक किया ये। वहाँ पे उसके बाद, उस एक्सीडेंट के बाद जब गुरुपा के वो फेदर्स मैंने देखे हवा में उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और हम अपनी मंजिल की ओर, बड़े मंदिर की ओर आगे बढ़ गए। संगत जी, ऑटो में मुझे इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई उसके बाद सडनली, जो कि 2-3 सेकंड के लिए ही आई। और इससे पहले कि मैं अपनी बेटी से और अपने हस्बैंड अंकल से मैं पूछती कि फ्रेग्रेंस के बारे में, तो उससे पहले ही वो फ्रेग्रेंस चली गई। सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही वो फ्रेग्रेंस बहुत तेज़ रोजेस की मुझे वहाँ पे आई। और मैंने फिर गुरुपा का शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हम मंदिर पहुँचे, मुझे लग रहा था कि बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी संगत जी। हम एक चीज़ आपसे बताना भूल गई संगत जी, जब हम ऑटो में जा रहे थे, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने बहुत गाड़ियों में जय गुरु जी लिखा देखा संगत जी, लेकिन जो हमारे आगे आगे एक ऑटो जा रहा था,
सेम हमारे ही जैसा एक ऑटो था, लेकिन और उस ऑटो के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों उस ऑटो पे उस गुरुजी को लिखा देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये जिस ऑटो जिसमें हम बैठे हैं, ये ऑटो वाले भैया नहीं, शायद गुरुजी ही आए हैं हमें लेने के लिए। एक पल की वो फीलिंग, मतलब मुझे ऐसी लगी कि वो गुरुजी हैं जो हमें लेने आए हैं। क्योंकि संगत जी, हम सब गुरुजी को अपने पिता के रूप में देखते हैं, तो हम उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही मैंने भी उनसे कहा था कि गुरुपा मैं आ रही हूँ, आप मुझे लेने आना। मुझे अपनी कही हुई ये बात अपने माइंड में क्लिक हुई, लेकिन एक झिझक थी, एक कि मैं कैसे उनसे बात करूं ऑटो वाले भैया से। मैंने उनसे उन अंकल जी से कुछ नहीं कहा, और हाँ, मैं बस जय गुरु जी करती रही मन मन में, और उनकी ब्लेसिंग्स को फील करती रही खुशबू के रूप में, फेदर्स के रूप में, और हम बड़े मंदिर की ओर चले गए। और वो जय गुरु जी लिखा हुआ ऑटो हमारे आगे आगे ही रहा संगत जी। हमने वहाँ पे एंट्री करी और वहाँ पे ऑटो स्टैंड पे वहाँ पे बाहर उतरे। वहाँ से हमें गुरुपा ने शटल सेवा दी। एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी बड़ी सी गाड़ी आई और हमें बिठा के अपने साथ ले गई हमारे पिता के घर में, हमारे गुरुपा के यहाँ। और हमने वहाँ पे गुरुपा के दर्शन किए संगत जी। चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद नहीं था वहाँ पे उस दिन, सिर्फ ब्रेड पकोड़ा और लड्डू प्रसाद हमें मिला, जो हमने वहाँ पे बैठ के उसको ग्रहण किया। संगत जी, इस बीच में मेरी बहुत सारी बातें गुरुपा से होती रही। जहाँ पे हम बैठे लंगर हॉल में अंदर, वहाँ पे सामने, बिल्कुल जस्ट सामने मेरे गुरुपा का स्वरूप था, और मैं साइड में देख रही थी क्योंकि वो बहुत दूर था, और एक शीशे के उस दूसरी साइड था जो शीशे में से मुझे दिखाई दे रहा था। और मैं तिरछे सी होके अपने साइड वाली वॉल पे जो बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था, मैं वहाँ देखने की कोशिश कर रही थी गुरुपा को। तो सडनली मेरे माइंड में टेलीपैथी हुई गुरुपा की, सामने देख। और मैंने सामने देखा तो गुरुपा का इतना सुंदर वो रेड चोले वाला स्वरूप, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो दिखाई दिया। और जैसे मुझे गुरुपा कह रहे हो कि इधर उधर देख रही है, सामने देख, मैं तो तेरे सामने ही बैठा हुआ हूँ। तो थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच संगत जी। उसके बाद में जल प्रसाद लेने के लिए जब हम जैसे ही आगे गए, तो क्योंकि संगत जी हम ना थोड़े लालची हो जाते हैं जब ब्लेसिंग्स लेने की बात आती है ना गुरुपा से, तो हम बच्चे ना उनके बहुत लालची हो जाते हैं। लेकिन वो मेरी ज़रूरत भी थी, क्योंकि संगत जी मैं फिज़िकली मैं जानती हूँ, और गुरुपा के जो मैसेजेस भी मुझे मिलते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ मेरे अंदर हो रहे हैं। तो मेरी बेटी और मेरे अंकल जी को एक एक जल प्रसाद की बोतल मिली। वो भी एक एक लेना चाहते थे एक्स्ट्रा, और क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हम बहुत दूर से आते हैं, लेकिन सेवादार अंकल जी ने उन्हें मना कर दिया। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने उन सेवादार अंकल जी से बोला कि अंकल जी, घर में पेशेंट है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने मुझे एक बोतल एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि संगत जी घर में सच में ही मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है। और अब आप इसे कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन सच यही है कि तबीयत मेरी ख़राब थी और अभी भी है। गुरुपा, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन वो मैंने बॉटल अपने लिए ही एक्स्ट्रा ली थी। तो आई एम सॉरी गुरुपा, अगर मैंने आपके आगे ये बात बोल रही हूँ, और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, और अपने लालच को भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा। वहाँ से जल प्रसाद की बोतल लेके हम लोग आगे आ गए, और जब मेरे हाथ में उन्होंने देखी 2 जल प्रसाद की बोतल, मेरी बेटी आंटी ने और मेरे हस्बैंड अंकल ने, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें तो बहुत ब्लेसिंग मिली है भाई, तुम्हें कैसे 2 मिल गई, हमने मांगी, हमें तो नहीं मिली। खैर, ये बात तो हंसी की थी। और उसके बाद जब ब्लेसिंग्स काउंटर पे हम जाते हैं आगे, जहाँ पे हमें गुरुपा के स्वरूप मिलते हैं पार्किंग साइड में, हम वहाँ पहुँचे। और संगत जी, वहाँ पे भी गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, वैसे तो वहाँ पे एक फैमिली में से एक ही इंसान को लगने की परमिशन होती है, लेकिन फिर वही लालच मेरे आगे आया, और मैंने गुरुपा को मन मन में सॉरी बोलते हुए हम तीनों ही लाइन में लगे। और गुरुपा का एक स्वरूप
उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल ने ले लिया। और जब मेरी बेटी आंटी मुझसे पूछने लगी कि मम्मा मैं क्या लूँ ब्लेसिंग्स में अपने लिए, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, तो ब्रेसलेट वहाँ पे मिलते नहीं थे, तो उन्होंने अपने लिए पॉकेट स्वरूप लिया। और संगत जी, जब मेरी बारी आई तो मुझे दो चीज़ें चाहिए थी। एक तो मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था और एक मुझे चाहिए था गुरुपा का स्वरूप, क्योंकि वो गुरुपा का स्वरूप मुझे किसी को देना था। किसी ने मेरे से मंगाया था, उनके घर में स्वरूप नहीं था, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था। वो मेरी बहुत ही प्यारी सी रिलेटिव हैं, बहुत ही प्यारी हैं, रिश्ते में मेरे से छोटी हैं और भाभी लगती हैं, लेकिन वो बहुत ही प्यारी और भोली हैं। तो मैंने उन्हें मैंने क्या, सॉरी, आई एम सॉरी गुरुपा, मैंने नहीं, गुरुपा ने उन्हें अपने आप से जोड़ा। और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अगर जाऊंगी तो आपके लिए गुरुपा का स्वरूप बड़े मंदिर से लेके आऊंगी, और मैंने उनके लिए स्वरूप लेना था। तो उन्होंने काउंटर पे जो आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक ही चीज़ ले सकते हो आंटी, या तो अपने लिए ले लो या फिर आप उनके लिए ले लो। लॉकेट मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए था संगत जी, क्योंकि उसके गले में जो लॉकेट था वो इन ब्लैक मैजिक की वजह से पूरा ख़राब हो चुका था, खंडित हो चुका था। और मैंने सोचा था मैं बड़े मंदिर से उसके लिए लॉकेट स्वरूप गुरुपा का लाऊंगी। लेकिन जब चूज़ करने की बारी आई संगत जी, तो फिर मुझे लगा कि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी भाभी को, छोटी भाभी को, तो मैंने उनके लिए स्वरूप लेना ज़्यादा ठीक समझा। गुरुपा का मैंने स्वरूप लिया वहाँ से, और हम बाहर आ गए। जब मैंने देखा मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुपा का स्वरूप लेके आए हैं, मैंने भी गुरुपा का स्वरूप लिया है, तो मुझे अफसोस हुआ कि काश मैं अपने बेटे के लिए लॉकेट ले लेती। फिर मैंने अपने अंकल से बोला, क्योंकि संगत जी हमारे घर में गुरुपा के ऑलरेडी 2 स्वरूप हैं, तो मुझे लगा था कि मैं अपने बेटे के लिए लॉकेट स्वरूप ले लूं, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत है। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी से बोला कि आप गुरुपा का स्वरूप आप भी लेके आए हैं, तो आप जाइए, आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, आप मेरे बेटे के लिए अपने बेटे के लिए लॉकेट स्वरूप ले आइए, क्योंकि उसका खंडित हो गया है। संगत जी पता नहीं कैसे मेरे अंकल जी, मैंने बोला और वो दोबारा लाइन में लगे, और वो जब वापस आए तो उनके पास गुरुपा का स्वरूप भी था और उनके पास लॉकेट स्वरूप भी था। संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरुपा से, मैं बहुत खुश हो गई जब मैंने देखा कि, और वो स्वरूप क्योंकि जो मैं अपनी भाभी के लिए लाई थी वो सच में बहुत प्यारा लगता है मुझे। इसमें गुरुपा की स्माइल और उनका फेस, उनका बैठने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता है, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब वो स्वरूप मुझे। तो मुझे लगा था कि इतना प्यारा स्वरूप है, काश मेरे पास भी होता, और वही हुआ। और उसी तरह के 2 स्वरूप सेम तरह के हो गए, एक मेरी भाभी के लिए और ऑफ कोर्स एक वो मेरे लिए हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो संगत जी हम वहाँ से फिर शटल सेवा के थ्रू हम बाहर ऑटो स्टैंड तक पहुँचे। हमने ऑटो लिया, और जब हमने ऑटो लिया संगत जी, तो थोड़ी दूर आगे जाने पर मैंने नोटिस किया कि वही गुरुजी वाला ऑटो जिस पे गुरुजी लिखा था फिर हमारे आगे आगे जा रहा था, जैसे गुरुजी हमें लेने आए थे और गुरुजी अब हमें छोड़ने भी जा रहे हैं। और एक बात मैं संगत जी आपसे बताना भूल ही गई, जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे और जब वो अंकल जी जब बैठे हुए थे, ऑटो चला रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने जब उन्हें पैसे दिए तो पता नहीं क्यों उनके मुंह से पैसे देते हुए उनको अंकल जी को लिखा, मुंह से उनके, मेरे हस्बैंड अंकल जी के मुंह से निकला कि लो गुरुजी। और जब मेरे कानों में शब्द पड़े, मैंने एकदम से मुड़ के देखा और उन ऑटो वाले अंकल जी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं मतलब इतना 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 खुश हो गई कि शायद मैं उसी पल रो पड़ती कि गुरुपा आप आए थे, सच में आप आए थे। जो ऑटो वाले भैया जो 50 रुपये सवारी में हमें लेके आए बड़े मंदिर तक, वो गुरुजी ही थे, क्योंकि मेरे अंकल जी के मुंह से इस तरह निकलना मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था। वो गुरुजी का ही वो था कि वो मुझे बताना चाहते थे कि वो वही हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। पर मैंने तो आपको पहचान लिया था गुरुपा, बस मन इंसान हूँ तो मन में एक झिझक थी और एक संशय आ गया था कि शायद मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ही आए थे और आप ही थे और आप ही हो। थैंक यू गुरुपा, हर टाइम साथ रहने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए।
वहाँ से जब हम वापस आए दिल्ली से, तो आते हुए हमारी ट्रेन थी वंदे भारत। हम स्टेशन पे पहुँचे और वहाँ पे भी बटरफ्लाइज। और क्योंकि संगत जी मैं आपसे ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम गए थे, जिस ट्रेन में हम गए थे, इतनी बेकार ट्रेन थी, इतनी भीड़, इतनी मतलब बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था वहाँ पे। वैसे तो हमने रिजर्वेशन कराया था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो डिब्बा लास्ट डिब्बा पड़ता था जिसमें हमारी सीट रिजर्व हुई थी, और उसको लोग जनरल की तरह यूज़ करते थे, और वहाँ पे बहुत क्राउड हो गई थी। और जब हम वापस गए तो गुरुपा ने इतने प्यार से फूलों की तरह हमें इतनी अच्छी ट्रेन में बिठाया, इतने अच्छे से हम वापस आए। और इतना सुंदर वेदर, इतना प्यारा वेदर, मतलब इतनी कोई वहाँ पे जैसे दिल्ली है इतनी धूप निकलती है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी, धूप होगी, पर कोई बात नहीं, मुझे जाना था तो इसलिए मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो तो मुझे जाना ही है। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो या धूप बहुत ज़्यादा हो। बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी हो जाती थी, जैसे गुरुपा अमृत वर्षा कर देते हों, और मौसम ठंडा रखा गुरुपा ने। अनंतम 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 शुक्राना। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देके गुरुपा ने अपनी बेटी को भेजा। सच में गुरुपा, आपने मेरी तो झोली भर दी, और झोलियाँ भर के आपने मुझे भेजा यहाँ। और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब वहाँ से हम आए और यहाँ घर पे मैंने देखा, ऐसे मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में कुछ ज़्यादा सही नहीं चलती चीज़ें। मेरे हस्बैंड अंकल का थोड़ा सा व्यवहार भी मुझे चेंज लगा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी उसके बाद आज सुबह ट्यूसडे के दिन जैसे मेरे हस्बैंड अंकल सो के उठे मॉर्निंग में, उन्होंने मुझे बताया कि उनका पूरा गला दर्द हो रहा है, गला चौक हो रहा है, और उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा, निगला नहीं जा रहा। संगत जी मैं जो जल प्रसाद वहाँ से लेके आई थी अपने गुरुपा के यहाँ से, मैंने वो जल प्रसाद अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उन्हें पिलाया, और थोड़ा सा उनके गले पे भी भार लगा दिया। और 15 मिनट के अंदर मेरे अंकल जी को उस दर्द से राहत मिल गई। संगत जी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मेरे बेटे का भी है कि मेरे बेटे के पेट में भी बहुत दर्द था। सुबह मैंने उसको भी जल प्रसाद दिया और उसको भी बहुत आराम लगा। तो गुरुपा का जल प्रसाद जो है बहुत 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 कीमती है, इसीलिए हम संगत जो हैं वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स के लिए इसलिए इतने ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि हम जानते हैं हमारी मुश्किलों का हर समाधान हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स में है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, और हर पल हर पल हर पल इतना साथ रहने के लिए। आई लव यू गुरुपा, मेरे साथ आने के लिए, मेरे साथ जाने के लिए, मेरे साथ हर पल रहने के लिए, मेरे घर परिवार को हर पल देखने के लिए। संगत जी जिस एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको बताया और मुझे कि वो कार पलट गया था और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे एक कष्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा आने वाला था। संगत जी जब हम घर वापस आए और मेरा बेटा क्योंकि कार ड्राइव कर लेता है, वो सुबह हमें छोड़ने भी गया था और रात को हमें लेने भी आया था। बच्चे हैं संगत जी, दिन में अकेला था तो ज़रूर वो गाड़ी लेके गया होगा, और उसका भी छोटा सा एक्सीडेंट शायद पीछे हुआ है, क्योंकि उसने हमें बताया कि हमारी गाड़ी पर एक बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ा हुआ था, जिसे बताने से वो डर भी रहा था। लेकिन मैं तो गुरुपा की ही लीला समझूंगी कि वहाँ पे वो एक्सीडेंट उन्होंने दिखा के शायद मेरे बेटे का ही कोई बहुत बड़ा संकट टाला था, जो गाड़ी के हल्के से स्क्रैच पे निकल गया। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने किसी को कुछ नहीं होने दिया, किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वो भैया जिन्होंने हमारा संकट अपने ऊपर लेके जिनके थ्रू आपने हमें दिखाया वो भी सही थे, वो अपने घर चले गए सही सलामत। शुक्राना गुरुपा उन्हें सही रखने के लिए। मेरा बेटा इधर अकेला था, उसने गाड़ी निकाली फिर से हमारे पीछे और अकेले लेके गया, उसको भी आपने ठीक रखा, हल्के से स्क्रैच में टाल दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और हमें हमारे साथ हर पल रहने के लिए, हमें इतने सुंदर दर्शन कराने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और मैं जानती हूँ गुरुपा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मुझे बाद में याद आएँ और शायद मैं कह ना पाऊँ। मैं उस हर ब्लेसिंग्स के लिए और उस हर थॉट के लिए जो सुंदर सुंदर आपने मेरे माइंड में डाले हैं,
आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और ये जो मैं जल प्रसाद एक्स्ट्रा लेके आई हूँ गुरुपा, आपने ही थॉट डाला है कि जिनको ज़रूरत है उनको मैं ज़रूर दूंगी बांट के, इसको मैं बढ़ा के। कुछ लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, मैं उनको उन तक पहुँचाऊँगी, लेकिन वो आपके डिवोटी नहीं हैं, आपको जानते नहीं हैं, तो गुरुपा अब आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपकी किसी भी ब्लेसिंग्स की, एक बूंद जल प्रसाद की भी बेकदरी कहीं से कोई करे। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा, जैसे मेरी झोली भरी है सभी की भरिएगा। आपका अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी यदि अपना सत्संग, अपना कोई शुक्राना, अपना गुरु जी की कोई ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो के थ्रू, जैसे आपको ठीक लगे, अपना हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए से प्यारे से सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।